दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद हमारे साथ हैं और आज ये दिल्ली के लाखों पेरेंट्स के लिए एक सौगात लेके आए हैं। सर बताइए क्या सौगात है, आप कैबिनेट में क्या फैसला हुआ है? आज खुशी का दिन है लाखों पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आज से उनके बच्चों के डिस्क्रिमिनेशन का, उनकी जेब से पैसे लूटने का, उनके गले पर अंगूठा रख के उनके शोषण के तमाम रास्ते मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की कैबिनेट ने बिल को अध्यादेश के रूप में राष्ट्रपति एक्सेंट के लिए भेजकर खत्म कर दिया है। सर ये बताइए कि अभी आप कह रहे हैं 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, लेकिन जो स्कूल बड़ी फीस जमा ले चुके हैं क्या उनको राहत मिलेगी? जब 1 अप्रैल से वो लागू होगा तो इसका अर्थ है 1 अप्रैल से ही उस कमेटी को गठन करके उसके फैसले को मानना पड़ेगा, जो उस बिल के कानून बनने के बाद वापस हो पाएगी। सर जरूर होगी, अगर बढ़ी होगी वो कमेटी फैसला करेगी, ये बढ़ी जरूर वापस लेकिन होगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप इसको पब्लिक आम आदमी पार्टी का जवाब देने के लिए कह रहे पब्लिक ओपिनियन का आपने आम आदमी, देखिए आम आदमी पार्टी तो एक कागज लेकर आई थी, मगर उस कागज के चलते आम आदमी पार्टी रिश्वत लेती थी, स्कूलों से रिश्वत लेती थी, लगातार फीस बढ़ती थी। आज वो ये सब बातें इसलिए कहते हैं, अपने घर में बैठे बैठे परेशान होते हैं। काश ये हौसला हमने जुटाया होता, काश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरह हमारे नेता भी इतने ताकतवर होते कि ये कठोर निर्णय करने की कोशिश करते। काश नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमारे पास भी होता जो जनता के हितों के लिए काम करता है। ये सोच सोच के कुढ़कर अपनी जलन मिटाने के लिए बातें करते हैं। 11 साल थे उनके पास, 11 वर्ष थे उनके पास। इन 11 वर्षों में अगर वो चाहते तो हम बहुत सारे सुधार ला सकते थे। हमने तो 11 महीने पूरे नहीं हुए ये कानून ले आए। उनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार का सवाल उठाने के लिए। वो ये चाहते हैं कि वो बार बार देख लीजिएगा, पक्का मैं बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी के नेता भेष बदल के कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ, गारंटी शुदा जाएंगे। शुक्रिया। तो शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि लाखों पेरेंट्स को राहत मिलेगी, क्योंकि जो फीस रेगुलेट करने की बात है उसमें ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा और इसे 1 अप्रैल 2025 से ही लागू माना जाएगा। आज आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार की ये 8वीं कैबिनेट की बैठक थी और हर बैठक में पिछले महीनों में हर कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। उसी बात को आगे रखते हुए दिल्ली के एस्पिरेशनल मिडिल क्लास, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले मेहनतकश माता पिता के बच्चों के भविष्य के लिए और उन माता पिता के शोषण को रोकने के लिए, जैसा मोदी जी सबका साथ सबका विकास का आह्वान करते हैं, जनता के जीवन को सुगम और आसान करने की बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसको मानते हुए उससे प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज दिल्ली स्कूल ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन बिल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस के रूप में लाकर कानून बनाने की सहमति दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार की कैबिनेट ने आज उस पर सहमति दी है। आज से वो बिल दिल्ली कैबिनेट के हस्ताक्षर के बाद उपराज्यपाल जी के माध्यम से प्रेसिडेंट एक्सेंट के लिए जाएगा और अति शीघ्र 1 अप्रैल 2025 के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून बनेगा और दिल्ली के माता पिता जिनके शोषण का काम आम आदमी पार्टी की सरकार के नेतृत्व में लगातार निर्बाध रूप से होता रहा है, उसको अंत करने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। आज दिल्ली की भाजपा की सरकार ने 27 साल बाद जो सत्ता में आई है, उसने अपना पहला कानून बनने के रास्ते को खोला है। प्रेसिडेंशियल एक्सेंट के बाद यह कानून का रूप धारण करेगा और दिल्ली के माता पिता के जीवन का, उनके शोषण का
उनके जीवन को आसान करेगा, उनके शोषण को खत्म करेगा और हर प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन, जो बड़े बड़े स्कूल आम आदमी पार्टी के शासनकाल में लगातार बड़े बड़े स्कूल जो डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के साथ कर रहे थे, वो सब आज अंत हो गया। आज का दिन दिल्ली की जनता के लिए एक सुनहरा दिन है, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, उनके नेतृत्व, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन बिल को अध्यादेश के रूप में जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह दिल्ली की जनता के जीवन को आसान बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 अप्रैल से माना जाएगा जी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। आगामी कुछ दिनों में इसके रूल्स फ्रेम करके इसके इंप्लीमेंट, जब तक राष्ट्रपति एक्सेंट से ये लौटेगा, उसको शीघ्र ही इसके रूल फ्रेम करके इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। देखिए, कानूनी चीजें हैं ये, आप अपने अखबार के कानून विशेषज्ञ से पूछेंगे, जो उस कानून की किन्हीं धाराओं को निरस्त करते हैं, उनके लिए अलग अलग विषय रहते हैं। ये उसके एडिशन में है, इसलिए इसमें कोई किसी किस्म की बाधा नहीं है। ये दिल्ली की सरकार के कानून विभाग ने अच्छी तरह से जानकारी की है। अब आप भी निश्चिंत रहिए, आपको घर से रात को सर्कुलर की सूचना नहीं आएगी कि फिर बच्चों की फीस बढ़ गई है। अब दिल्ली स्कूल एजुकेशन फिक्सेशन इन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन ऑफ फी बिल जल्द ही कानून की शक्ल लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसके बाद तो हमारे पास 6 महीने हैं, पेश होंगे जैसे ही विधानसभा का पहला सत्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 अप्रैल से लागू होगा ना, तो वो सब इसी में कवर होगा। वो सब इसी में कवर होगा। वो तो जो रिटर्न होगा या क्या होगा, इसका फैसला तो पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्कूल की मैनेजमेंट और डीओई का रिप्रेजेंटेटिव, जो स्कूल फिक्सेशन फी कमेटी बनेगी, वो मिलकर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।